हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। सेशन में जो कि हम लोग कर रहे थे, डिटर्मिनर के कुछ कन्फ्यूजेबल्स पढ़ रहे थे, उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद में डिटर्मिनर के जितने भी कन्फ्यूजेबल्स होते हैं ना, हमारे सम और एनी में क्या डिफरेंस है, फ्यू द फ्यू, इन सब में जो भी डिफरेंस है उसके बारे में बात हम डिटेल में कर लेंगे विथ एक्सेप्शंस। ठीक है, चलो। क्रैक सीडीएस एफकेट सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। प्लस सब्सक्रिप्शन भैया जिसने नहीं लिया है अभी तक, प्लस का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लें, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं पोल में। ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत लाभ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दोस्तों। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब होता है आपके एग्जाम के सिलेबस में जो भी चीजें आने वाली है, एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो सभी आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। बेस्ट और एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अपने कोर्स की तैयारी करवाते हैं। नेक्स्ट लाइव क्लासेस एंड क्विजेस। यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं। लाइव टेस्ट के अंदर आप एग्जाम में किस तरीके का पेपर आने वाला है, कैसे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप अपना टेस्ट कंप्लीट करेंगे, और आपने कितना सीख लिया है, टॉपिक से रिलेटेड कितनी चीजें आपको आ गई है, कहाँ कहाँ डाउट्स है, ये सारा क्लियर हो जाता है। बहुत सारी लाइव टेस्ट और क्विजेज अनअकैडमी पे हैं, आप उनको देंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस दोस्तों। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितने टाइम के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए लिया है, तो उतने टाइम में जितने भी कोर्सेज आपकी कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ का आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है, उसमें जितने भी एजुकेटर्स के जितने भी बैचेस आ रहे हैं वो सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप क्लास लाइव भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं और हर टीचर के ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है फ्री क्लास एज वेल एज लाइव सब्सक्रिप्शंस। फ्री क्लासेस भी आपको मिलती है जो सबके लिए फ्री होती है। ये कैसे एक्सेस होगी ये मैं आपको भी बताऊंगा। उसके अलावा बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है, आप ये भी ले सकते हैं। भैया फ्री लाइव क्लास को मेरे कोड से आप अनलॉक कैसे करेंगे? सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लें, लॉग इन कर लें उसमें अपने फ़ोन नंबर और मेल आईडी के साथ। उसके बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करें, सी डी एस एफ सी ए पी एफ, और जो भी गोल आपका है उसको सेलेक्ट करने के बाद मेन्यू बटन ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा, वहाँ पे स्पेशल क्लास के नाम से ऑप्शन आएगा। वो सेलेक्ट करने के बाद आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा, तो आप मेरा इनवाइट कोड दे सकते हैं, RATHRE10 राठौड़ 10। ये स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको फॉलो करें और उसके बाद इनवाइट कोड में आप मेरा यूज कर सकते हैं RATHRE10, और इससे आपको मिल जाएगी क्लासेस का एक्सेस फ्री। स्टेप्स हैं यहाँ पर अनअकैडमी क्विज ज्वाइन करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा वाईफाई टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से करें। मैं बता देता हूँ हमको, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, या फिर वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, इस नाम से आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको क्या होगा, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे सभी क्लासेस के, स्पेशल वाली क्लास के भी और यूट्यूब वाली क्लास के भी, और आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सभी एजुकेटर के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आते हैं, पीडीएफ्स आती है। ठीक है, चलिए। अभी एक बैच स्टार्ट हुआ था CDS 2 2021 के लिए 11 अगस्त से, तो अगर आपने अभी तक वो एनरोल नहीं किया है तो उसमें कर लेना। इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अर्पित नीलांश पांडे सर आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स, मैम दिव्या मैम आपको पढ़ा रही हैं जीके, और मयंक पांडे सर अगेन मैथ्स, एडवांस मैथ्स आपका ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये अगर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है दोस्तों, ये आपके सामने फीस है। हर कैटेगरी में 24 मंथ्स की 14,080, 12 मंथ्स की 9,600। अगर आपको इस फीस में 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं RATHRE10, और इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये हो जाएगा आपका फाइनल फी। जैसे कि 24 मंथ का आपने RATHRE10 अप्लाई किया तो 12,672 रुपीज़ हो जाएगा। आ जाओ शुरू करेंगे हमारा सेशन जल्दी से। और जितने भी कन्फ्यूजेबल्स यहाँ पर हम जानते हैं कि डिटर्मिनर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहले तो डिटर्मिनर हमसे कहाँ पूछते थे, सीडीएस में पहले डिटर्मिनर पूछा जाता था या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, या फिर हमसे पूछा जाता था एरर में।
लेकिन अभी अलग से एक पार्ट बना दिया पिछले सीडीएस से, 10 क्वेश्चंस जिसमें पूछ लिए कौन से टॉपिक से, डिटर्मिनर एंड प्रीपोजिशन। तो यहां पर भी हमारे 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए। तो ये टॉपिक अब हमारे लिए कम से कम ये समझ लीजिए आपके 5 से 10 नंबर का टॉपिक ये हमारे लिए बन चुका है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे हमको डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट्स और जो कंफ्यूजन्स हैं वो सारे दूर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले कंफ्यूजन के लिए हम बात कर रहे हैं इसके बीच में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ढंग से पढ़ लो, इसको समझ लो, और इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखो जो इनमें कॉमन बात है वो तो ये है कि इन सभी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन फॉलोज फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होगा। चलिए, लिख भी रखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू मैन हैव अर्नड एज मच रेस्पेक्ट एज गांधी जी। सेंटेंस देखो, फ्यू, फ्यू के बाद में नाउन होना चाहिए प्लूरल, तो MAN की जगह हो जाएगा MEN। ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कई बार नाउन में। फ्यू मैन हैव अर्नड, यहाँ वर्ब पे प्लूरल हो गई और सही हो गई सब सेंटेंस। हम सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं उतनी रेस्पेक्ट किसी ने हासिल नहीं की जितना, या बहुत कम लोगों ने हासिल की है जितनी की महात्मा गांधी जी ने हासिल की। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन बात तो हमने देख ली, इन तीनों के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनो। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी ये नेगेटिव सेंस देगा, ना के बराबर नेगेटिव सेंस देगा ये। ठीक है, मीन्स नॉट मैनी और हार्डली एनी, इसका मतलब होता है नॉट मैनी ज्यादा नहीं है, और हार्डली एनी यानी ना के बराबर बिल्कुल। इट हैज नेगेटिव मीनिंग, इसका जो सेंस निकलेगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू, सॉरी, अ फ्यू भी होता है कम, नॉट मैनी कम ही होता है, लेकिन सम कुछ तो है, यानी कि पॉजिटिव होगा, है ना, कुछ लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, सेंटेंस तो खैर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट ऑल दैट आर देयर। द फ्यू का मतलब होता है जितना भी हमने सोचा या जितना भी गिवन है वो सारा का सारा। अब ये एग्जांपल से क्लियर होगा आपको, है ना। एग्जांपल, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, ही इज लिविंग ए लॉनली लाइफ। अब ध्यान से सेंटेंस देखो एग्जांपल में, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास ना के बराबर, ये तो नेगेटिव मीनिंग देता है, बहुत कम दोस्त है। ही इज लिविंग ए लोनली लाइफ, एब्सोल्युटली करेक्ट, लोनली लाइफ लिव कर रहा है, यानी कि वो अकेलेपन का जीवन जी रहा है क्योंकि उसके पास दोस्तों की कमी है। नेगेटिव सेंस है सेंटेंस का, नेगेटिव सेंस के लिए हम फ्यू लिखेंगे। एग्जाम में हमारे पास लिखा हुआ आएगा अ फ्यू फ्रेंड्स, तो दोस्तों अ फ्यू तो पॉजिटिव सेंस दे देता, और यहाँ पर लोनली लाइफ कैसे जीता, फिर वो नहीं होता। इसलिए सेंटेंस का सेंस कब आएगा, जब हम यहाँ पर फ्यू ही रखेंगे। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल क्लियर है, फ्यू इज करेक्ट। नेक्स्ट, देयर वर अ फ्यू पीपल एट द कार्निवल, कार्निवल में कुछ लोग थे, जितने भी थे ज्यादा थे, लेकिन पॉजिटिव सेंस हो रहा है, तो अ फ्यू यहाँ पर ठीक है। ठीक है, आगे देखो, आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक्स दैट आई हैव, मेरे पास जितनी भी बुक थी वो सारी की सारी मैं पढ़ चुका हूं। दोस्तों ध्यान से सुनो, द फ्यू बुक्स क्यों लिख रहे हैं द फ्यू, क्योंकि चाहे वो एक बुक की बात कर रहा हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, लेकिन कहना क्या चाहता है कि जितनी भी थी सारी की सारी। तो द फ्यू क्या सेंस देगा हमको, जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट सेंस देता है, सारा का सारा सेंस देता है। तो द फ्यू यहां पर ठीक है। एक और बात नोट करना, द फ्यू के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। अगर यहां पर विच होता तो ये गलत होता, विच की जगह हमको दैट लिखना होता, क्योंकि द लिटिल, द फ्यू, द सेम, द ओनली, सच, सो, सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के साथ हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। ये मैंने पहले रिलेटिव प्रोनाउन में बता दिया था। अब आ जाओ क्वेश्चंस करेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू हैव फ्यू डेज रेस्ट। जल्दी से सेंटेंस में एरर स्पॉट करेंगे, क्या एरर है सेंटेंस में। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू हैव फ्यू डेज रेस्ट, डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि कुछ दिन का रेस्ट करो, तो क्या ना के बराबर दिन का रेस्ट करना है, नहीं, पॉजिटिव सेंस, कुछ दिन का तो करना ही है, पॉजिटिव सेंस है, तो भैया फ्यू की जगह लिखना पड़ेगा अ फ्यू। समझ में आ रही है बात, सी हो जाएगा आंसर।
ठीक है, बड़ा आसान है ये समझना, ना के बराबर नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव। कुछ दिन तो रेस्ट करना ही होगा ना, ना के बराबर बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए एफ यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स सो वी हैड टू कैंसिल द सेमिनार। अब बताओ सेंटेंस का सेंस कैसा है। देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब कि कम स्टूडेंट्स थे, सो वी हैड टू कैंसिल द सेमिनार, नेगेटिव हो गया सेंटेंस। सेमिनार को कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ना के बराबर बहुत कम लोग थे, सेंस नेगेटिव दे रहा है, इसलिए आर्टिकल ए हटा दिया जाएगा, ई हो जाएगा। ये वेराई करता है, डिपेंड करता है ना। मान लो सेमिनार में उन्होंने सोचा है कि 1 लाख स्टूडेंट्स होने चाहिए और आए 100, तो वो 100 ही क्या हो जाएंगे, वो 100 ही हो जाएगा, बहुत कम है ना के बराबर है। अब वो बैच नहीं चला सकते, तो आर्टिकल ए हटा दिया गया। फ्यू डेज दैट आई स्पेंट इन शिमला वर एंजॉयबल। बताओ क्या आएगा, फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा कि द फ्यू आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डिटर्मिनर में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, और बहुत बेसिक सी चीज है, अपन समझ चुके हैं। क्या कह रहा है सेंटेंस, फ्यू डेज दैट आई स्पेंट इन शिमला, जो कि मैंने शिमला में बिताए, वर एंजॉयबल, वो एंजॉयबल थे। कौन थे एंजॉयबल, जितने भी दिन शिमला में बिताए सारे के सारे, यही कहना चाहते हैं ना। चाहे उसने 1 दिन बिताया हो, चाहे 5 दिन, चाहे 100 दिन, जितने भी बिताए, कंप्लीट की जब बात करनी होगी तो द फ्यू का यूज होगा। किसके यूज होगा, द फ्यू, और ए इज योर आंसर। देखो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, द फ्यू के साथ दैट आता है, आ गया, बिल्कुल सही बात है। इसका भी ध्यान रखना, द फ्यू दैट, द लिटिल दैट, द ओनली दैट, द सेम दैट, है ना। तो कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस कि जितने भी दिन शिमला में बिताए थे वो सारे के सारे एंजॉयबल थे। तो जब हम कंप्लीट का सेंस देना चाहेंगे तो द फ्यू का यूज हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा। और ये ही कंप्लीट डिफरेंस है। अ फ्यू क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। यहां सेंटेंस में 2 एरर है गलती से, दोनों हम देख लेते हैं क्या एरर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बन सकता है। अ फ्यू क्वेश्चन, सीधी सी बात है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों के बाद प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा तो क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चंस होगा। और दूसरा, फिर वर्ब भी हमको लिखनी पड़ेगी, वर्ब। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता, 2 साइड एरर, लेकिन अपन ने सेंटेंस एग्जांपल के लिए लिया है, तो ये समझ लेते हैं, दोनों तरफ एरर है। फ्यू क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू, एरर स्पॉट करेंगे भैया। दे सोल्ड द फ्यू बुक्स विच दे हैड, जितनी भी बुक उनके पास थी, सारी की सारी बुक्स वो सेल कर चुके हैं। ठीक है, सोल्ड सेल का पास्ट टेंस हो ही जाएगा, बहुत आसान चीज है। दे सोल्ड द फ्यू बुक्स दैट दे हैड। अब इसमें एरर बताएंगे जल्दी से, चलो आओ। दे सोल्ड पास्ट टेंस में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। द फ्यू बुक्स, प्लूरल नाउन आ गया। अब सबसे पहले तो ये बताओ, फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा कि द फ्यू आएगा, बिल्कुल द फ्यू ही आएगा, क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सारी की सारी वो बेच दिए हैं, जितनी भी बुक्स उनके पास थी, विच दे हैड, जो कि उनके पास थी, वो बेच दिए सारी। कंप्लीट का सेंस होगा द फ्यू से, तो यहाँ द फ्यू बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलती है यहाँ पर, विच की जगह पर हमको यूज करना होगा दैट। और क्यों करना होगा दैट, बिकॉज द फ्यू के साथ दोस्तों दैट ही होता है। सी इज योर आंसर। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। एक तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, इनके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है। एक अ फ्यू, द फ्यू, और फ्यू में से कौन सा आएगा ये आ सकता है। और एक ये दैट वाला रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन बहुत कॉमन है यहाँ से। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि इनके बाद होगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन था, यानी कि बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, है ना। अनकाउंटेबल नाउन होगा इनके बाद, यानी वाटर, है ना, वॉट एवर, कोई भी फर्नीचर, जो भी हमको अनकाउंटेबल नाउन लिखना है वो इसके बाद आता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बाद। ठीक है, चलो डिफरेंस सेम टू सेम, जो फ्यू, द फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू में था, वो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में है। लिटिल नेगेटिव सेंटेंस सेंस देगा, न के बराबर, है ना, यानी इतना कम मिल्क है कि चाय नहीं बन सकती, नेगेटिव सेंस है तो लिटिल आ जाएगा। अ लिटिल कम है लेकिन सफिशियंट है, और जो है पॉजिटिव सेंस में होगा। दूध, जो मिल्क जो है कम है लेकिन चाय बन सकती है, पॉजिटिव सेंस हो गया, अ लिटिल हो गया। समझाने के लिए मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स घर के ही ले रहा हूँ। द लिटिल हो जाएगा कंप्लीट, जितना भी मिल्क है सारा का सारा वेस्ट हो गया, तो ये हो गया द लिटिल वाला। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो।
ही हैज लिटिल मनी सो ही कैन नॉट बाय दिस। लिटिल मनी सो ही, अब ये लिटिल एक तो वो छोटा भी होता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो तो साइज की बात करता है, ये क्वांटिटी की बात करता है डिटर्मिनर। ये वो लिटिल स्टुअर्ट लिटिल और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली बात नहीं है। वो जो लिटिल है वो साइज को बताएगा, एडजेक्टिव होगा, वो अलग चीज है। ये क्वांटिटी को बता रहा है, डिटर्मिनर है, तो ये ऐसे मत करना। ये होता है थोड़ा, है ना, ये होता है थोड़ा। चलो, तो सेंटेंस क्या कह रहा है, लिटिल मनी सो ही कैन नॉट बाय दिस। अब ये कैन नॉट बाय दिस दिखा, इसका मतलब ये सेंस हो गया नेगेटिव, और सेंस जब नेगेटिव होगा तो लिटिल आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर वॉज अ लिटिल मिल्क सो वी कैन मेक टी। हम चाय बना सकते हैं, सेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस में अ लिटिल होता है, बिल्कुल सही है। ही हैज स्पेंड द लिटिल मनी दैट ही हैड। वेरी गुड दोस्तों, जितना भी पैसा उसके पास था सारा का सारा खर्च कर दिया, चाहे 10 रुपए थे, चाहे 100 रुपए थे, 1000 रुपए थे, हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सारा का सारा स्पेंड कर दिया, सब कंप्लीट। तो जब भी कंप्लीट की बात होगी द लिटिल आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। द लिटिल के साथ दैट भी हो चुका है, तो पूरा सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। एरर स्पॉट करेंगे सेंटेंस में कहाँ है जल्दी से। दे हैव सोल्ड द लिटिल फर्नीचर विच दे हैड। जितना भी फर्नीचर उनके पास था वो उन्होंने सेल कर दिया। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो नोट हमको ये करनी है कि दोस्तों फर्नीचर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्नीचर लिखा हुआ है। फर्नीचर है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लिटिल होता है। भैया मैं एक्सेप्शन सहित सारे डिटर्मिनर्स में जितना भी डिफरेंस हो सकता है या जो भी कंफ्यूजेबल हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन सहित पढ़ लेंगे, ठीक है। फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले दोस्तों होता है द लिटिल, ठीक है। और द लिटिल इसलिए लिखा है क्योंकि सारे के सारे कंप्लीट का सेंस दे रहे हैं, और कंप्लीट का सेंस देना है तो द लिटिल होगा, बिल्कुल सही है, ये यहां भी कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती है यहां पर, द फ्यू के साथ भी दैट होता है, द लिटिल के साथ भी दैट होता है, विच की जगह हो जाएगा आपका दैट। यहां भी ध्यान रखना, सी इज योर आंसर। ही हैज द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश सो ही फेल्ड। उसको सारी नॉलेज थी इसलिए फेल हो गया, ये तो गलत हो गया ना सेंटेंस। सारी नॉलेज थी तो फेल कैसे हो गया? यानी कि अगर वो फेल हो गया तो नेगेटिव बन रहा है, और नेगेटिव सेंस देना है तो नॉलेज कैसी होगी, ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी। तो द लिटिल की जगह सिर्फ लिटिल आ जाएगा। ए इज योर आंसर। लिटिल नेगेटिव सेंस दे रहा है, हमको नेगेटिव ही देना है क्योंकि अगला फेल हो गया है, ठीक है। तो फेल हो गया है तो नेगेटिव सेंस देना है, नेगेटिव सेंस देना है तो द हटा दो, केवल लिटिल लिख दो, सही हो जाएगा। अगला डिफरेंस होता है दोस्तों सम और एनी के बीच। वेरी इंटरेस्टिंग। एनी का यूज तो खैर बहुत अच्छा है नेगेटिव सेंस में, अभी अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। चलो, सम और एनी दोनों क्वांटिटी को शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं, ये दोनों ही इंडेफिनेट जो है हम कह सकते हैं न्यूमरल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, चलो अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लो आप। सम और एनी में क्या डिफरेंस है दोस्तों, सम जो है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, जबकि जो हमारा एनी है वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज, ये अफर्मेटिव में होता है सम, और एनी जो है हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल से देख लेंगे। ही हैज गॉट एनी गुड फ्रेंड्स, गलत हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस है, सम लगा था। ही हैज सम गुड फ्रेंड्स। ही हैज नॉट गॉट सम मनी, बिल्कुल सम का यूज नहीं हो सकता यहां पर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव हो गया दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस में सम कैन नॉट बी यूज्ड, इंस्टेड ऑफ सम वी हैव टू यूज एनी। एनी लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, लेकिन सम का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। चलो, ही हैज नेवर रिटन सम पोएम्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेवर रिटन यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है, ठीक है। बड़ी आसान बात है ये, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। सम की जगह हम एनी पोएम लिख सकते हैं, इसको एनी पोएम, ठीक है। लेकिन सम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, इसको एनी पोएम ही लिख देंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है। ही इज टू पुअर टू बाय सम गोल्ड रिंग। मेरे दोस्तों,
क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस चीज को समझना। ये जो हमारा एडवर्ब टू है ये नेगेटिव ही करता है ना? ये नेगेटिव कर सकता है क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वो इतना गरीब है कि गोल्ड रिंग नहीं खरीद सकता। इतना गरीब है इसका मतलब वो गोल्ड रिंग नहीं खरीद सकता, ऐसा कह रहा है सेंटेंस, ठीक है। और जो ये टू है ये नेगेटिव एडवर्ब होता है, ये नेगेटिव कर देता है चीजों को, आगे सेंटेंस में इफेक्ट नेगेटिव जाएगा। सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय सम एनी गोल्ड रिंग, ऐसे करके सेंटेंस बनता है, तो इसकी वजह से सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो भैया सम हटा दो, यहां पर आपको लिखना चाहिए एनी, सी इज योर आंसर। अब समझो, सम के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या कहना चाहते हैं हम इससे? या तो हम लिख सकते हैं सम वाटर, या हम लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, जनरली नहीं लिखेंगे, वहां डिटर्मिनर का सेंस नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था जिसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक एक बात को, ताकि आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि आगे थोड़े टाइम बाद मैं आपको प्रिपोजिशन के भी कंफ्यूजेबल सारे बताऊंगा। बिटवीन में, अमंग में क्या डिफरेंस होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, इन ऑन में क्या डिफरेंस होता है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे करने के बाद में फिर हम लेंगे टेस्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो, कैन यू प्लीज गिव मी सम बुक्स टू रीड? कैन यू प्लीज गिव मी सम बुक्स टू रीड? दोस्तों ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव, और हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है? एनी का यूज होता है। इंटरोगेटिव में सम का यूज होता है, अफर्मेटिव में, ठीक है। चलो, लेकिन इस सेंटेंस में हमने रिक्वेस्ट मेड की है, बताओ रिक्वेस्ट की है कि नहीं की? कैन यू प्लीज गिव मी सम बुक्स। छोटा सा पॉइंट याद रखना, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो सम का यूज किया जा सकता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी, यहां एनी का यूज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सम नोट भी लिख रखा है मैंने, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सम इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन इज मेड इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट या इन्विटेशन का सेंस दिया हुआ है दोस्तों, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? एब्सोल्युटली करेक्ट, यहां सम को एनी करने की कोशिश मत कर देना, ठीक है। यहां सम को एनी करने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज सेंटेंस इंटरोगेटिव तो है, लेकिन सेंटेंस में वुड यू लाइक टू हैव यानी कि यहां पर इन्विटेशन है, ठीक है। इन्विटेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं? इन्विटेशन के लिए हमको यूज करना है सम का इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में तो कभी भी नहीं आएगा सम। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एनी और नो में भी एक डिफरेंस है, कैसे होता है ये अभी अपन बात करेंगे। वैसे तो दोनों ही डिटर्मिनर है, लेकिन थोड़ा सा यूजेस अलग है। हम ये जानते हैं भैया, एनी जो है ना, एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं एनी का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मान लो एक सेंटेंस है, आई आई डोंट नो एनीवन हियर। बिल्कुल सही सेंटेंस है, डोंट नो लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज कर देते हैं, और एनी का यूज कर दिया हमने, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस का पेसिव वॉइस बनाऊंगा तो इस एनीवन को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एनीवन को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया एनीवन इज नोट नोन टू मी, और हेयर अपन बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवन इज नॉट नोन टू मी, भैया ये सेकंड वाला सेंटेंस गलत है। हालांकि ये देख सकते हो आप, सेकंड भी नेगेटिव है, नॉट नोन लिखा हुआ है, लेकिन गलत क्यों है? तो बात ध्यान से सुनना, नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए एनी का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पहला वाला सेंटेंस देखा, तो एनी क्या बन रहा है यहां पर? ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बन रहा है,
ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहां पर बिल्कुल सही है एनीवन, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एनीवन का यूज नहीं हो सकता, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। एनीवन इज नॉट नोन टू मी, इंस्टीड ऑफ एनीवन इज नॉट नोन टू मी की जगह हमको लिखना चाहिए नो वन इज नोन टू मी। अब नॉट भी हटा दो, यहां पे नेगेटिव कर दो। देखो और एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, हम याद करेंगे इसको। ये सेकंड वाला सेंटेंस पहले देखो, सेकंड वाला सेंटेंस से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव नॉट बॉट एनी शूज, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। देखो नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज हो गया, लेकिन एनी यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ आया। शूज हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए एनी आया, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव नॉट बॉट एनी शूज, तो एनी यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए आया, नेगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनी अगर हम यहां पर सब्जेक्ट बना देते, जब इसको हमने पेसिव वॉइस किया, तो सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा है, नो शूज। अगर हम इसको ऐसे लिख देते ना, एनी शूज हैज नॉट बीन बॉट बाय मी, तो ये गलत होता, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए एनी का यूज नहीं हो सकता अगर सेंटेंस नेगेटिव है। तो ध्यान से सुनना, अगर इंटरोगेटिव होता तो हम यूज कर सकते थे एनी को सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इज एनीवन सीन देयर, है ना, हैज एनीवन बीन सीन देयर, ऐसा लिख सकते थे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता। तो यानी कि एक छोटी सी बात कह सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आ सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आ सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एनी केवल ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एनी नहीं हो सकता है। बस ये लॉजिक है, छोटी सी बात हमने की है। ये सेंटेंस देखो, एनी शूज हैज नॉट बीन बॉट बाय मी, एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। आप एनी शूज की जगह इसको लिखो नो शूज, फिर ये नॉट हटा दो, बड़ा ही आसान सेंटेंस हो जाएगा। पेसिव वॉइस में खास ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें थी, क्योंकि पेसिव हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है दोस्तों। और अगर हमको छोटी सी भी डाउट है या छोटी सी भी कोई है तो हमारी गलती हो सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और बता देता हूँ, बाकी हमने ये कुछ पढ़ ही लिया था। एवरी और ईच का भी थोड़ा सा डिफरेंस हमको जानना चाहिए। एवरी और ईच में क्या डिफरेंस है, जल्दी जल्दी से क्विकली बता रहा हूं। एवरी का यूज हम दो, या ईच का यूज हम दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, टू और मोर, जबकि एवरी का यूज होता है मोर देन टू। मतलब छोटा सा है, आप ईच का यूज दो लोगों के लिए कर सकते हो, लेकिन एवरी का यूज दो लोगों के लिए नहीं होता है ना। एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग, ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। मोर देन टू के लिए तो दोनों यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, आई सॉ टू मूवीज यस्टरडे, एवरी मूवी हैज अ मर्डर प्लॉट, तो दोस्तों एवरी की जगह हो जाएगा ईच, बिकॉज एवरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टू। देर आर 6 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, एवरी शॉप इज सेलिंग रेडियो, 6 है तो वी कैन यूज एवरी, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। दूसरा, टाइम इंटरवल का मतलब टाइम इंटरवल या फिर कोई भी इंटरवल हो जो अंतराल को दिखाता हो, जैसे कि आपको ये टैबलेट हर 8 घंटे में लेनी है। हर 8 घंटे मतलब 8 घंटे का अंतराल हो गया, ठीक है। मैं कह सकता हूं हर 2 घंटे में जयपुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट है, तो यहां 2 घंटे का अंतराल हो गया। जब भी हम ये हर 2 घंटे, हर 8 घंटे, हर 6 घंटे ऐसा इंटरवल शो करते हैं, तो उसमें हम ईच का यूज नहीं कर सकते, उसमें केवल एवरी का यूज होता है। एवरी कैन बी यूज्ड विद प्लूरल एक्सप्रेशन, प्लूरल एक्सप्रेशन के साथ हम यूज कर सकते हैं एवरी का, जब हमको टाइम इंटरवल या स्पेस में इंटरवल दिखाना हो। तो जैसे कि ही हैज टू टेक मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, यानी कि हर 4 घंटे में। तो यहाँ पे एवरी क्या कर रहा है, टाइम इंटरवल को शो कर रहा है। बाद में प्लूरल नाउन आ सकता है, बल्कि ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करना होता है, लेकिन इस तरीके से अगर यूज हो तो प्लूरल नाउन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी वॉज स्टॉप्ड एवरी 2 किलोमीटर्स बाय हर फेंस, उसके जो फेंस हैं वो उसको हर 2 किलोमीटर के बाद रोक रहे थे। भीड़ पड़ रही थी और वो उससे ऑटोग्राफ और फोटो सेल्फी वगैरह के लिए उसको रोक रहे थे, ठीक है। तो हर 2 घंटे, यानी कि अगर मैं यहाँ पर टाइम स्पेस इंटरवल के लिए, पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर ईच यूज कर देता तो वो ईच बिल्कुल रॉन्ग होता, क्योंकि इंटरवल के लिए एवरी शुड बी यूज्ड नॉट ईच,
ईच 2 किलोमीटर्स गलत हो जाएगा। दूसरी बात, यहां एवरी के साथ किलोमीटर्स प्लूरल हो सकता है क्योंकि 2 लिखा हुआ बीच में। जनरली ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन कभी भी नहीं आता है। तीसरा जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम। भैया ईच आपका प्रोनाउन बन सकता है, ऐसे में हम लिख सकते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये प्लूरल नाउन हो गया, आगे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी हम अगर लिखेंगे तो इज हैज जो भी। लेकिन एवरी के बाद दोस्तों कभी भी ऑफ का यूज नहीं हो सकता क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं बनता है, एवरी केवल डिटर्मिनर होता है, जबकि ईच प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों हो सकता है, तो ये इसलिए ऐसा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। एवरी के बाद ऑफ नहीं आता है, हम क्वेश्चन भी अभी कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, यहां हमको एवरी की जगह ईच लिखना चाहिए, यहां क्वेश्चन में ईच आ जाएगा। क्यों आ रहा है ईच? क्योंकि एवरी के बाद ऑफ नहीं होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है? ईच का यूज 2 के लिए कर सकते हैं, एवरी का यूज 2 के लिए नहीं करते हैं। दूसरा, जब भी हम टाइम इंटरवल और स्पेस इंटरवल की बात करेंगे तब ईच का यूज नहीं होगा, केवल एवरी का यूज होगा। और तीसरा ये है कि ईच के बाद ऑफ का यूज हो सकता है, एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं हो सकता है। यहां लिखा हुआ है मैंने एवरी ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म टू हिज बेस्ट, गलत हो जाएगा, यहां होना चाहिए ईच ऑफ द प्लेयर्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ एडवर्ब होती है हमारी, नियरली लिखी होगी शायद आगे, हाँ ये रही, नियरली, प्रैक्टिकली और ऑलमोस्ट। नियरली, प्रैक्टिकली और ऑलमोस्ट, ये 3 एडवर्ब अगर आपको दिखें तो दोस्तों इसके बाद ईच का यूज बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एवरी का यूज होगा। ऑलमोस्ट ईच कार इन द पार्क वॉज न्यू, यहां ऑलमोस्ट के बाद भैया एवरी का यूज होगा, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरी कार। वैसे ईच और एवरी इंटरचेंजेबल होते हैं, हम जनरली ईच की जगह एवरी और एवरी की जगह ईच लिख देते हैं, दोनों का मतलब प्रत्येक के सेंस में होता है। दोनों के बाद एक सिंगुलर नाउन यूज होता है। लेकिन जो छोटे मोटे इनमें डिफरेंस है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पढ़ने को आपको कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। नियरली ईच हाउस नहीं होगा, नियरली एवरी हाउस। जनरली बुक्स में केवल इतना दिया हुआ मिलता है कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होती है। इसके अलावा डिफरेंस जो है ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको जरूर सही करना है। तो ये 4 डिफरेंस होते हैं ईच एवरी के अंदर, सारे यहां पर क्लियर हैं। नंबर 1 इज ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2, एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 ओनली। सेकेंड वन, ओनली एवरी कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस इंडिकेटिंग टाइम इंटरवल और स्पेस इंटरवल, जब भी अंतराल की बात करनी हो, हर 2 किलोमीटर में, हर 8 किलोमीटर के बाद, ऐसे में सिर्फ एवरी का यूज होता है, ईच का यूज नहीं होता है। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ईच के बाद वी कैन यूज ऑफ, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। और चौथी, ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकली के बाद आप ईच का यूज कभी नहीं करेंगे, एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस। याद रखना फ्यू के बाद ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, जबकि लिटिल के बाद ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होता है। और दैट का याद रखना, द फ्यू और द लिटिल के बाद ऑलवेज दैट का यूज होगा। बाकी सारे बहुत ही आसान चीजें मैंने आपको यहां पर दिखा दी है। पिछले सेशन में मैंने आपको फ्यूअर और लेस में डिफरेंस बताया था, लेटर, लेटर में, फार्दर, फर्दर में। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं डिटर्मिनर से, यहां से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इनको समझो, फिर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। एक बार आपको बता देता हूं फिर से, आईएमए मिशन, आईएमए क्लासिक बैच सीडीएस 2 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है 11 अगस्त से। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो याद रखें ये सारी आपकी सब्सक्रिप्शन की जो है चार्जेस हैं, फीस हैं। और मेरा कोड RATHRE10 अप्लाई करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। 14,080 का कोर्स 12,672 रुपये में। थैंक यू। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द सेशंस। और उसके अलावा आप थम्स अप करें, लाइक करें सेशन को, और कमेंट करके बताएं जो भी आपको पढ़ना हो। इसके बाद कल स्पेशल में टेस्ट है और प्लस क्लास है। परसों हम इसी चैनल पे मिलेंगे और प्रोनाउन पढ़ेंगे। थैंक यू। जय